जी नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेज़बान है सुल्तान शाह और इस वक्त चूँकि हम मसाइल पर बात करते हैं ताकि ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके और उन लोगों के मसाइल की आवाज़ पहुँच सके जो कि इस वक्त हमसे बात करेंगे। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरगा के करीब, जहाँ पर पिंडोरी आयल फील्ड है, जहाँ से मुतासरीन है जिनका ये कहना है कि आयल फील्ड की वजह से उनकी ज़मीनें जो हैं वो बंजर होने का शिकार हो रही हैं, जबकि मुख्तलिफ जो केमिकल्स की वजह से उनकी ज़मीनें शदीद मुतासर हो रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके मसाइल बुनियादी तौर पर हैं क्या। पर मौजूद हैं भाइयाँ जो कि मज़ाफ़ाती इलाका है रावलपिंडी से दूर चकबेली रोड पर। पिंडोरी जो आयल फील्ड है इसके हवाले से यहाँ पर बात हो रही है और उससे मुतासरीन जो है यहाँ पर बात करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल साहब। ज़फ़र साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा सर कि ये तकरीबन 2021 से ना अपना 21-22 साल अरसा हो गया कि हम इस हिसाब में मुब्तला हैं। हमारे गांव के लोगों की बहुत बीमारियां हैं, फ़िज़ा बड़ी ख़राब है, हमें बहुत तकलीफ़ है इस बारे में। हमने तो ये कंपनी को ये कहा कि हमें यहाँ से उठाया जाए, हमारी मकानियत ज़मीन बहुत होने वाली है। इस वजह से हम यहाँ आए हैं स्ट्राइक के लिए। स्ट्राइक तो हमने नहीं करनी थी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, इसलिए हम यहाँ से आए। अच्छा ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि इसमें जो है ये जैसा कि बताया कि यहाँ पर अमवात भी हो रही हैं और लोग भी मुतासर हो रहे हैं, घर भी मुतासर हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो महकमा माहौलियात है आपने उन तक कोई कंप्लेन वगैरह की है? कंप्लेन हमने की है लेकिन कोई बंदा वहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल, हमने कंप्लेन की है और ताकि आएँ और वहाँ लोगों का रहना सहना देखें कि क्या वहाँ पर मुश्किलात हैं। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अमवात भी काफ़ी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लोगों को लाक हैं। तो आप नकल मकानी क्यों नहीं करते? तमाम तर चीज़ें अगर मौजूद हैं, ये सारे मसाइल भी हैं, तो नकल मकानी के लिए कोई ऑप्शन है आपके पास? नकल मकानी के लिए पहला ऑप्शन ही हमने कंपनी को ये दिया कि हमारी यहाँ से तो नकल मकानी क्यों नहीं करते? तमाम तर चीज़ें अगर मौजूद हैं, ये सारे मसाइल भी हैं, तो नकल मकानी के लिए कोई ऑप्शन है आपके पास? नकल मकानी के लिए पहला ऑप्शन ही हमने कंपनी को ये दिया कि हमारी यहाँ से नकल मकानी करें। ठीक है, पहला ऑप्शन ही हमने ये दिया है। ठीक है, बाकी तो बाद की बात। अच्छा जी, तो इनसे बातचीत हुई है आपकी? बातचीत हमने इनको 2 दफ़ा टेबल टॉक हो चुकी है, आज तीसरी दफ़ा मतलब है कि यहाँ हम आए थे, लेकिन इससे पहले जो टेबल टॉक हुई है उस पर इन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी चले यही कहते हैं कि पहले 2 मरतबा पहले भी टेबल टॉक हो चुकी है, लेकिन कंपनी की जानिब से किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इनके मसाइल जो हैं अभी तक हल तलब है। मज़ीद भी बात करते हैं, बाइयाँ इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद है। चूँकि जो आयल फील्ड की वजह से जो इनको मसाइल दरपेश हैं उस पर मुतअद्दिद लोगों से बातचीत हुई है, जबकि आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोहम्मद सलीम चौधरी, इनसे बात करेंगे। बड़े अच्छे सिटीज़न हैं यहाँ रावलपिंडी के और मुकामी इलाका भी इनका जो है वो बाइयाँ हैं, तो उस हवाले से बात करते हैं। सर आप क्या कहते हैं कि चूँकि आपका ताल्लुक बाइयाँ से है, बड़ी गहरी नज़र है आपके इलाके पर, वजह क्या है, क्यों ये सारे मसाइल दरपेश हुए कि आज आपको एहतजाज करना पड़ा? दरअसल जी बात यह है कि ये कोई आज का मामला नहीं है, ये मामला तकरीबन 1990 से यहाँ पे कंपनी जो है वो आई थी। सबसे पहले एक्सीडेंटल कंपनी एक आई थी, उस एक्सीडेंटल कंपनी ने वहाँ पे जो है ना पहले सर्वे किया, सर्वे के बाद उन्हें पता चला कि जी यहाँ पे जो है ना उन्होंने वेल लगाए। जब वेल लगाए तो वेल के दौरान एक इतना बड़ा शाजी वेल था कि कहते हैं कि दुनिया का दूसरा बड़ा वेल था जहाँ से ऑयल और गैस दोनों जो हैं वो निकलना शुरू हो गए। लेकिन हुआ ये कि उसका इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, हत्ता कि इन्होंने कोई पाकिस्तानी इंजीनियर था जो दुबई से फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए आके तो वहाँ पे साइड पे आया। जब साइड पे आए तो उन्होंने आके देखा तो समझ गए कि ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, तो फिर एक बाहर से केमिकल मंगवाया गया। वो केमिकल डाला गया जिसने उसको प्रेशर को न सिर्फ ख़त्म कर दिया बल्कि वहाँ पे जो गैस और जो तेल का वो प्रेशर वो जगह थी वो भी उन्होंने बंद कर दी। अब जो ही उन्होंने बंद की तो वो जो ज़मीन के अंदर वो जो केमिकल था, यानी वो जो चीज़ें मंगवा के बाहर से डाली गई थी, बेसिकली उसने ज़मीन के अंदर पूरी सरियत कर गया और उस इलाके का पूरे का पूरा, ये आप ऐसा समझ लें कि 5-6 किलोमीटर का एरिया जो है ये सारे का सारा वो जो है ना उबल के बाहर आ रहा है। अब इस वक्त हालत ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज देखना चाहता है कोई, तो वो पिंडोरी आयल फील्ड आ जाए, और अगर किसी ने कोई डूबता हुआ गांव देखना है, कोई मरता हुआ गांव देखना है, लोगों को मरते हुए अपनी आंखों से देखना है, तो वो बाइया शरीफ आ जाए। वहाँ पे हालत ये है
कि उस ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज का ये हालत है कि ना सिर्फ सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ की बिल्कुल उनकी हैयत ही तब्दील हो चुकी है। अब पानी की ये हालत है कि वहाँ जहरीला पानी है, सांस जो है वो नहीं ले सकते, इसलिए कि जितना धुआं है गैस का वहाँ से जो निकल रहा है वो सारे का सारा उससे लोग मुतासर है। ना सिर्फ सांस की बीमारी है बल्कि जिगर की बीमारियाँ जो हैं वो भी आम होती जा रही हैं। अब ये है कि हालत यहाँ पे इस कदर जो है वो ख़राब हो चुकी है कि लोग इंतहाई परेशान हाल हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से कि जो मसाइल पेश आ रहे हैं ख़ास तौर पे तिब्बी हवाले से, उसमें क्या कहते हैं? तिब्बी मसले से अब काम आगे निकल चुका है क्योंकि अमवात हो रही हैं, हमारे यंग लड़के वक्त से पहले मर रहे हैं उधर, और कंपनी कोई हमें पूछ नहीं रही। हर घर में तकरीबन अगर 5 बंदे हैं तो 4 बीमार हैं, ठीक है, बच्चे हमारे बीमार हैं और जिगर की, मैदे की और जो है ना किडनी की प्रॉब्लम है और सांस की जो है और आँखों की, ये तो 4-5 बीमारियां बिल्कुल आम हैं। अच्छा, डेफिनेट आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आया कि इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें हुई? बुनियादी वजह इसकी ये है, एक तो माहौल बिल्कुल आलूदा हो चुका है, ठीक है, केमिकल ही केमिकल है, क्योंकि ज़मीन जो है वो तो लावा उगर रही है, लावा निकल रहा है, पानी आग से ज़्यादा गर्म है, लावा है जो निकल रहा है। और दूसरा जो है ना पानी, ज़ेर ज़मीन पानी, हम गांव के गरीब लोग हैं तो मिनरल वाटर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो पानी की मेन वजह जो है बीमारियां जो है ना आपकी 90% जो है पानी की वजह से लगती हैं। हमारा तो पानी बिल्कुल फारग है, सारा केमिकल वाला पानी है। 20 फुट हम बोर करते हैं, नीचे से वो जो है ना दलदल आनी शुरू हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि अब कोई हमारे इलाके में वेल आया तो हमें ये ख़तरा है कि अनकरीब ये ज़मीन बोस होने वाले हैं हम, क्योंकि नीचे से ज़मीन सारी खाली हो चुकी है और कंपनी वाले ये बात समझ नहीं रही। हम बार बार गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कंपनी वालों को भी बता चुके हैं, कंपनी वाले टस से मस नहीं होते। और इसकी जिम्मेवार जो है ना, अगर ज़मीन बोस होता है हमारा गाँव ख़ासकर बाइया, तो इसकी जिम्मेवार POL कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और जितने अदारे हैं उनके साथ मिले हुए हैं, वो सारे जिनको हम बुलाते हैं और चले कंपनी में चले जाते हैं, हमारी बात ही कोई नहीं सुनता, आए बाएं शाएं करके हमें बस वो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद अकमल, जो कि नंबरदार हैं इलाका बाइयाँ के। उनसे जानते हैं कि जो इन्हें मसाइल दरपेश हैं वो बुनियादी तौर पर हैं क्या। सर क्या कहते हैं? सर असल में ये है कि ये POL उधर गई है हमारे एरिए में, तो इन्होंने ये ड्रिलिंग की है ऑयल एंड गैस के लिए ना, तो उस वजह से हमारा ये जो इलाका है ना, उससे जगह जगह से सीपेज हो रही है, लावा निकल के उभर रहा है, लोगों के घरों से निकल रहा है, बाहर ज़मीनों से निकल रहा है, ज़मीनों में फैल रहा है, फसल नहीं होती, वो बंजर हो गई हैं। तो एक दूसरा तो उससे इतनी स्मेल आती है, इतनी बदबू गैस का इखराज होता है कि हमारा गांव पूरा मुतासर है। मैंने इनको एनवायरनमेंट वालों को एप्लीकेशन दी है, वो गए हैं, उन्होंने उधर से वो चेक किया है, लेकिन रिज़ल्ट इन्होंने रुकवा दिया है, रिज़ल्ट अभी हमें वो नहीं दे रहे एनवायरनमेंट वाले। इंतहाई बीमारियां फैल रही हैं, हर बंदा जो है, किसी को फेफड़ों का, किसी को गुर्दों का, किसी को, हर बंदा, हर घर में बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं। ये माहौलियात में इतनी वो गंदगी हो गई है। दूसरा ये हमारी ज़ेरे ज़मीन पानी जो है बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। 20 फुट आप वो करें, बोर करवाएं, नीचे से दलदल आ जाती है, बोर जुड़ जाते हैं, हमारे वो जगह, वो ज़मीनें रहने के काबिल ही नहीं रही। तो हम लोग सख्त परेशान हैं। एहतजाज के लिए हम आए थे, लेकिन अभी फिर उन्होंने 1-2 दिन टाइम ले लिया है कि हमें दें, 1-2 दिन हमें टाइम दें, हम मुशावरत करेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे। ये हम सख्त परेशानी में हैं, सख्त मुसीबत में हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल घरों के नज़दीक से, बल्कि 1-2 घरों से भी निकल आई है। उनको इन्होंने नॉर्मली मुआवजा दे के टरका दिया, नहीं तो FIR दर्ज करा दिया, तो लोगों को चुप कराने के लिए। ये इतने जालिम लोग हैं, ये माफिया है पूरा, है नी। तो ये हम मुख्तसर है कि हुकाम बाला तक ये हमारी दाद रसी होनी चाहिए कि हम बच्चे बीमार हैं, हम बीमार हैं, उधर जाएँ, उधर चेक करें, है नी। एनवायरनमेंट इतनी वो माहौलियात में इतनी आलूदगी है, इतनी गैस है कि हम रह नहीं सकते, लावे उभर रहे हैं,
जगह जगह से। अभी रिसेंट मेरे घर से 130 फुट के फासले से इतना बड़ा लावा उभर रहा है और उससे गैस का इखराज हो रहा है और ये वो है। मकान जो है अभी आप बनाएं 6 महीने नहीं गुजरते उसमें दरारें पड़ जाती हैं, उसमें सेम लग जाती है। तो हमारा उधर रहने के काबिल ही नहीं रहा। ये मौजा बाहिया के जो हम मुतासरीन हैं। जी मेरे साथ इस वक्त अहमद नवाज जो कि मुकामी इलाका बाइयाँ से ताल्लुक़ है इनका और मुकामी रिहायशी हैं बाइयाँ के, इनसे बात करते हैं। जी अहमद भाई कि बताएंगे कि अब तक कितनी अमवात हो चुकी हैं और रिसेंटली जो है ताज़ा तरीन जो शख्स फौत हुआ जिसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, वो कौन है और कितनी उम्र थी उसकी? अच्छा, बाइया गाँव के तकरीबन बच्चे, औरतें और नौजवान तकरीबन 10 से 12 अमवात हो चुकी हैं इन्हीं बीमारियों की वजह से। और अभी तकरीबन एक महीना या सवा महीना हुआ है, बिल्कुल यंग लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, स्टूडेंट था, 18 से 19 साल, वो भी इन्हीं बीमारियों की वजह से बिल्कुल चलता फिरता अचानक उसको डॉक्टर के पास चेक लेके गए तो उसको बीमारियां निकल आई हैं और 10 से 15 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो हमारा पुरजोर अपील है वज़ीर आज़म से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनसे कि खुदारा ये हमारी जवान बच्चे मार रहे हैं। हमारा गांव बिल्कुल ज़मीन बोस होने के करीब है, तो किसी वक्त भी हमारा ज़मीन बोस हो सकता है गांव। तो क्या उस टाइम जब हमारा पूरा का पूरा आबादी जो है वो तकरीबन 150 से 200 घर हैं, वो सारी ज़मीन बोस हो जाएंगी, तो फिर ये इदारे हमारी हेल्प के लिए आएंगे, हमारी लाशें निकालने के लिए आएंगे। तो इसलिए मैं पुरजोर अपील करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला मरीम नवाज़ से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा हमारी हेल्प की जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा अदारा है जो कि बराह रास्त उसको जिनसे वहाँ पर जो है मुदाखलत कर सकता है और आप लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं? इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, हमारा विज़िट करें, देखें हम किस हाल में रह रहे हैं। मतलब हमारे बिल्कुल जो बच्चे हैं 7-8 साल के, 10 साल के, उनका भी अगर आप मेडिकल चेकअप करवाएं तो वो किडनी की बीमारी है और फेफड़ों की बीमारी है, सांस की बीमारी है, आलूदगी की वजह से। मतलब हम सुबह उठते हैं तो वो आलूदा हवा जो है हमारे अंदर जाती है। ठीक है, जो पानी हम पीते हैं वो बिल्कुल ऐसे कर लें कि वो हम जो मकान हम बनाते हैं 6 महीने के बाद आप उसको चेक करें, आपको यूँ पता चलेगा ये 50 साल या 60 साल या 100 साल पुरानी इमारत है। मतलब 6 महीने के अंदर हमारे मकान जो नए मकान बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, उसकी कंडीशन वो हो जाती है। तो इंसान की आप कंडीशन का अंदाज़ा लगा लें कि जो हम पानी पीते हैं, जो माहौल है वहाँ पे, आबो हवा है, वो इंसान को कितना अफेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये थे अहमद नवाज साहब, इनसे बात हो रही थी। इनका ये कहना है कि इंतहाई जहरीला किस्म का जो है केमिकल वहाँ से ज़मीनों में मौजूद है, जिसकी वजह से पानी जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल है, पीने के काबिल नहीं है। ये बताइएगा कि जो हमारे नाज़रीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग ये प्रोग्राम देखेंगे या उन तक पहुँचेगा, तो उन्हें ज़रा थोड़ा सा इलाके का वेयर अबाउट तो बता दें कि ये इलाका किस तरफ है, यहाँ रावलपिंडी से कितनी मसाफत पर है, और आया कि यहाँ तक अगर पहुँचना चाहे, माहौलियत की टीम जाना चाहे या आइलैंड गैस की जाना चाहे या ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए जो पार्लियामेंट अरकान हैं वो जाना चाहें, तो उन तक वो रसाई जो है आसानी हो सके, उन्हें तो समझ आए कि मामला असल में बुनियादी तौर पर है कहाँ पर। ये थोड़ा सा वेयर अबाउट ऐसा जी, रावलपिंडी से जनूब मशरक़ की तरफ, जनूब मगरब की तरफ जो है ना, ये चकबेली खान जगह है मेन, वहाँ ऑयल फील्ड है, उसका नाम आप कह रहे हैं कि ये चकबेली रोड। हाँ जी, चकबाल और चकबेली खान, एक चकबेली खान से चकवाल की तरफ रोड निकला है, अभी रिंग रोड भी वहीं से गुजर रहा है, उसी रोड के ऊपर से। तो ये सीधा आप जाएं, अगर आप गूगल को सर्च करेंगे तो आपको पंडौरी ऑयल फील्ड नज़र आएगी। पंडौरी ऑयल फील्ड जो है ये बेसिकली रावलपिंडी से तकरीबन 60 किलोमीटर जो है वो फासले पे है। पंडौरी ऑयल फील्ड के अंदर तकरीबन 8 से 10 गांव जो हैं वो उसके अंदर आए हैं, जो जहां से जो है गैस और तेल के मुख्तलिफ जो है वेल जो है वो काम कर रहे हैं।
इस वक्त तकरीबन 10 से 11 के नज़दीक जो है वहाँ पे वेल हैं जिनसे गैस और तेल जो है वो निकल रहा है। कह सकते हैं कि खित्ता पटवार का ये वो ज़रखेज़ इलाका हाँ जी, है बिल्कुल। जहाँ से तेल और गैस जो है इस मुल्क को कीमती ज़र मुबादला में इजाफा कर रहा है, हम यही कह सकते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ लोग जो हैं, मुकामी जो लोग हैं, इससे मुतासर भी हैं। जी, क्या कहते हैं? वाफर मिकदार में यहाँ से गैस और तेल का निकलना का मकसद ये है कि यहाँ पे अरबों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे है गवर्नमेंट को पहुँच रहे हैं, इस कंपनी को फ़ायदा पहुँच रहा है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने कभी भी किसी मरीज़ के एक मरीज़ को एक गोली तक नहीं दी। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि हालांकि 2% शायद, या गालिबन मुझे इसका सही तरह इल्म नहीं है, कि कुछ परसेंट जो प्रॉफिट का होता है वो इस इलाके में फलाह बहबूद पे खर्च होना होता है, लेकिन वहाँ पे किसी की कोई फलाह बहबूद नहीं हो रही। चंद एक उन्होंने बस स्टॉप जो हैं वो बना के तो ये वो शो कर रहे हैं कि जी हम बहुत सारे जो है करें। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे साबिक MNA जो थे, जो वज़ीर दाखिला भी रहे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने सबसे बड़ी इस इलाके के साथ दुश्मनी की है। वो ये कि वहाँ पे जो फ़ंड होता है, यानी वो जो वेलफेयर का फ़ंड है, वो उन्होंने कमेटी बना दी है जो कि पार्लियामेंट के हवाले से वो खर्च की जाती है। अब होता ये है कि वहाँ उस इलाके में फ़ंड खर्च होने के बजाय आगे पीछे चला जाता है और इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं। हालांकि मैं समझो अगर उन्हें सही मुआवजा दिया जाए उनकी ज़मीनों का, जो कि मुर्गा के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत अगर इन्हें दिया जाए, उनका मुआवजा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो हैं कोई कदरे खुशहाल हो सकते हैं। दूसरा बड़ी जो परेशानी वाली बात यह है कि वहाँ पे किसी भी मकामी आदमी को नौकरी नहीं दी जाती, सारे के ज़्यादा से ज़्यादा वो गार्ड भर्ती कर लेते हैं, इससे अलावा कोई और गार्ड भी वो जो प्राइवेट कंपनियाँ वो उनसे लिए जाते हैं। और इतनी लोगों को परेशानी है कि इस वक्त जो है ना उनको उनके मुआवजा दिया जा रहा है जायज़, उनका जायज़ जो है वो भी दिया जा रहा है, ना ही उनको जायज़ जो है उनकी नौकरियों की जो उनका कोटा बनता है उस पर भर्ती की जा रही है, और ना ही उनकी वेलफेयर के लिए कोई ऐसा काम किया जा रहा है। अच्छा सलीम साहब, हमने OJDC की जो पॉलिसी देखी है उसमें ये कि जहाँ पर ये वेल होते हैं, जहाँ पर ये रिगिंग सेस्मिक सर्वे वगैरह होते हैं, वहाँ के मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है। जी, ठीक है, तो ऐसा कोई सिलसिला यहाँ पर भी हुआ, कोई यहाँ पे मुकामी आबादी के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको को रोज़गार मिल सका हो? मैं कहता हूँ जी, आप पढ़े लिखों की बात करते हैं, वहाँ तो किसी अनपढ़ को भी, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कंपनी ने आज दिन तक जो है ना वो अपनी पॉलिसियों पे जो है ना अमल दरामद की ही नहीं है, ना ही वो जो कानून बनाया गया उस कानून के मुताबिक लोगों को भर्ती किया जा रहा है। लोग वहाँ पे बेरोज़गार हैं, न सिर्फ बेरोज़गार हैं बल्कि जैसे कि अब मेरे सारे साथियों ने आपको बताया है कि सारी बीमारियाँ और क्लाइमेट चेंज को मैंने पहले भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज को अगर किसी ने देखना है, किसी ने लोगों को मरते हुए देखना है, किसी गांव को डूबते हुए देखना है, किसी ज़मीन को तबाह और बर्बाद करने के लिए देखना है, तो वो जनाब आप भाई शरीफ आ जाएँ और आप अपनी आँखों से वहाँ देखेंगे कि वहाँ क्या हालत हो रही है। ये हालत है, और वहाँ पे मैं समझता हूँ जी कि लोगों का अब एक कहते हैं ना कि एक मुहावरा है कि सांस लेना मुहाल है, वहाँ पे वाक़तन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों का सांस लेना मुहाल है। अगर इतने सारे मसाइल हैं तो इसमें जो है ना वहाँ की जो मुकामी आबादी है वो नकले मकानी पर क्यों नहीं तवज्जो देती कि आया, या फिर ये कि जो गवर्नमेंट है, ये जो कंपनी है, वहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं, क्या आपको मुतबादिल कोई ऐसी अराजी नहीं दे रही जिस पे कि आप लोग अपनी रिहाइश वगैरह तामीर कर सकें? मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है जो गवर्नमेंट की अपनी ज़मीन है। अच्छा, गवर्नमेंट की ना भी हो तो ये कंपनी की ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ जो गाँव हैं, जो मुतासरा लोग हैं, उनके लिए उनकी ज़री ज़मीन भी उसके मुतबादल दी जाए और उन्हें रहायश के लिए मकान बना के दिए जाएँ और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारा किया जाए, इसलिए कि ये कानून है। ये कोई उनको आसान नहीं करेंगे क्योंकि अरबों रुपए जो है करोड़ों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे कंपनी जो है वहाँ से प्रॉफिट कमा रही है, और उसी की बुनियाद पर उन्होंने वो उन लोगों की अपनी ज़ाती ज़मीनें हैं, मरूसी ज़मीनें हैं, और इस वक्त ज़मीनें जो हैं वो ज़हर उगल रही हैं, वहाँ से ऐसा लावा उबल रहा है, शायद आप हैरान हो जाएंगे। आप देखेंगे, समझे कि यहाँ पे शायद वो हिरोशिमा पे जैसे बम गिराया गया था, सेम वो पोजीशन है कि वहाँ कभी भी ज़िंदगी में आप जो फसल नहीं उग सकती, वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप पैदावार जिसकी हो सकती। क्या सूरत है? माल मवेशी इसी तरह मर रहे हैं जिस तरह इंसान मर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी, चूँकि वहाँ ज़िम्मेदार लोग हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, उनकी जनाब कोई ना कोई, या किसी की भैंस मार रही है, किसी को, हत्ता के लोग परेशान हाल हैं। आप लोगों ने माल मवेशी रखने छोड़ दिए। अच्छा, जिन लोगों का खेती बाड़ी पर गुजारा था और वो अपनी फसलें वगैरह बिजाई वगैरह करके गुजारा करते थे, आमदन उसके ज़रिया था वो, अब वो क्या कर रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ जी, बेरोज़गारी का ये आलम है कि हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान भी बेरोज़गार है और अनपढ़ जो है वो भी बेचारा जो है ना वो बेरोज़गार है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर कोई चला जाए तो फ़ौज में चला जाए, बाकी तो वहाँ पे तो कोई, हालांकि कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जिस जगह पे वो काम कर रही है वो मकामी लोगों को वहाँ पे उनको जो है ना एम्प्लॉयमेंट, हाँ जी हो, लेकिन नहीं ऐसा हो रहा। मेरे साथ मौजूद है बाइयाँ गांव के ज़मींदार, तो नहीं कह सकते, ये एक काश्तकार हैं जो कि किसान हैं, थोड़े बहुत ज़मीन के मालिक हैं और अपने ज़मीन पर ख़ुद काश्तकारी करके घर की कफालत करते हैं। इससे बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सारे तर मामलात और माहौलियाती आलूदगी के बायस आपकी जो फसलों का सिलसिला है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब असां पहला फसल इस तू साढ़े प्यो दादा उगाने ते बेहतरीन गुजारा बनाया। हुण जिसलै एक कंपनी आई है, कंपनी तो बाद जनाब असां ऐसी हालत हो गई है बई ज़मींदारी जड़ी असी करने वो ना होने ने बराबर है। मतलब पहले जितनी फसल आपकी होती थी तो आप समझते हैं कि उसकी वो फसल जो है 3 हिस्से रह गई, आधी रह गई, या 1/4 हिस्सा रह गया, क्या समझते हैं आप? 1/4 से भी कम रह गया है। अच्छा। हाँ, आप लोग विजिट वहाँ पे करें तो नज़र ही नहीं आएगी। अभी गंदम का सीज़न है, वहाँ पे गंदम है ही नहीं। हाँ, दूर दर जहाँ देखेंगे पानी होगा, उबलता हुआ पानी होगा, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, गर्म पानी है, उसमें हाथ लगाएं तो जल्द उतर जाती है ऊपर से। इनका ये कहना है कि इस केमिकल मिले पानी की वजह से जो कि ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, उबल रहा है, लावा उबल रहा है, उसकी वजह से इनकी बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, काश्तकारी हो नहीं सकती, जिसकी वजह से इन्हें जो माली तौर पर भी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। जबकि मजमूई तौर पर जो आज हमारे यहाँ पे बाइयाँ गांव के लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि किसी भी तरीके से यहाँ पर POL जो कंपनी है उसको चाहिए कि इस हवाले से सद्देबाब करे फौरी तौर पर, और अगर यहाँ पर सद्देबाब नहीं हो सकता तो मुतबादिल जो है अराज़ी फराहम करे जो कि जहाँ पर ये अपनी खेती बाड़ी भी कर सकें और यहाँ पर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार सकें। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।